साइन इनवर्स कॉस अल्फा। अच्छा ये बताओ, कॉस को साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं? इधर साइन इनवर्स लगाए ना, तो कॉस को साइन में चेंज कर दें तो साइन इनवर्स हट जाए। कैसे चेंज करें कॉस को साइन में? साइन 90 माइनस थीटा नहीं पढ़ा 10th क्लास में? साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा है, क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो कॉस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा, थीटा की जगह अल्फा। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पे कॉट इनवर्स 10 होता, फिर कॉट और 10 आते तो भी 90 माइनस अल्फा। क्यों? कॉट थीटा इक्वल 10 90 माइनस थीटा, और 10 थीटा इक्वल कॉट 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे कि साइन इनवर्स में कॉस आ जाए या टेन इनवर्स में कॉट आ जाए, इन दोनों ही केसेस में तुम्हें क्या करना है? 90 माइनस अल्फा। ठीक। तो अब ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना ऑब्जेक्टिव में। चलो अगला देखो, सॉल्व। फर्स्ट का बी, इस पे इनवर्स लगा था मैंने, थीटा से लिया था, जरा बात ध्यान से सुना करो। इस पे इनवर्स लिखा था मैंने, थीटा से लिया था, इसमें इनवर्स नहीं है, तो मैं किससे डिनोट कर लूं? एक्स। 2 साइन इन, ये बताओ, ये बीच में जो 2 है अगर ये हट जाएगा तो साइन से साइन इनवर्स हटा सकते हैं। तो 2 साइन इनवर्स जैसा कोई फॉर्मूला है? ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन इनवर्स, 2 कॉस इनवर्स और 2 टेन इनवर्स। हमने सेकंड चैप्टर में कोफिशिएंट 2 के लिए भी फॉर्मूले पढ़े हैं और कोफिशिएंट 3 के लिए भी। ये बातें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि कोफिशिएंट 2 आता है तो भी फॉर्मूला है और 3 आता है तो भी फॉर्मूला है। अभी पहले ये डेसिमल हटा लें जरा, फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो ये 8/10 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करके हम 4/5 लिख सकते हैं। अब ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्म है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कोई बता सकता है मुझे? 2 साइन इनवर्स एक्स, हाथ खड़ा करना है, जब मैं बोलूंगा तब बताना है। हाँ, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ जिनको याद है वो लगा देंगे। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4/5, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं यहाँ पे, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में x की जगह यहाँ पे क्या लिखा था? 4/5। तो साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हटाएंगे इन दोनों को, अभी नहीं हटाएंगे। साइन इनवर्स 8/5 और ये हो गया 16/20। एलसीएम लेके सॉल्व करें, क्या आएगा? 9/25।
अंडर रूट ले लें इसका 3/5 मल्टीप्लाई करके आ गया 24/25। साइन इनवर्स की जो डोमेन है ना वो -1 से +1 होती है। अगर वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगी तो ये हट जाएगा। तो ये क्या, ये वैल्यू 1 से स्मॉलर है? अरे न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, तो ये लेस देन 1 है, तो ये साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, डोमेन में आ रही है वैल्यू। तो ये आ गया 24/20। ठीक है, हमारे सामने। ठीक है, आदित्य शर्मा तुम, ये पूरी टर्म टू प्रूफ में आएगी। इसके बाद इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। देखो आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। साइन कॉट इनवर्स ए। अभी मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया ना, बस वैसे ही आ गया ये कॉट इनवर्स में। अब कॉट इनवर्स में तो हम लोग चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में फॉर्मूले याद कर रखे हैं। तो अगर कॉट आता है तो उसको टेन इनवर्स बना लो। तो कॉट इनवर्स का टेन इनवर्स लाएंगे तो क्या होगा, 1/a हो जाएगा। अब टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में लाने वाला कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है? वो कन्वर्जन फॉर्मूला जिससे टेन इनवर्स साइन इनवर्स में बदलता है, क्या होता है बताओ? टेन इनवर्स का साइन इनवर्स में, अरे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 1/a, अंडर रूट में 1 + x², ये होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा ये अननोन वैल्यू है तो हम साइन से साइन इनवर्स हटा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ब्रांच में होगा नहीं होगा, तो ये मान के ही चलते हैं कि ये ब्रांच में ही होगी वैल्यू। तो साइन से साइन इनवर्स हटा लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 1/a और ये रूट में 1 + 1/a²। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, a² + 1/a²। ये रूट के बाहर निकल आएगा, तो 1/a और ये अंडर रूट में a² + 1/a, a से a कैंसिल, तो 1/√1 + a²। यही इसका राइट हैंड साइड। ये है टेन इनवर्स x = साइन इनवर्स x/√1 + x²। तो यही फॉर्मूला बन के आ जाता है ऐसे। ठीक है, ये भूलने वाले केस में है ये, अगर भूल जाते हैं। ये नोट हो गया? कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ, सीधे बैठो। समझ गए? अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कॉस इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू प्रूफ करनी है। कॉस इनवर्स 33/65। तो ये दोनों टर्म अलग अलग है ना, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? कॉस इनवर्स। तो हमारा मेथड ये रहेगा कि हम इन दोनों को क्या बना दें? कॉस। और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहला काम तो ये करें, इसका टू प्रूफ लिख लें। टू प्रूफ लिख लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया अभी।
अब देखो इसका सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आएगा कॉस इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 5/13। अगर राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स आए तो दोनों को साइन बनाना, राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स है तो दोनों को क्या बनाना है, कॉस। ये पहले से कॉस है, तो साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स में चेंज करने वाला फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 5/13 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कॉस इनवर्स 4/5 25/169, 1 में से माइनस करने का रूल क्या है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कॉस इनवर्स 4/5 और ये 144/169, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 12/30। अब कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, वो फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं मैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस के फॉर्मूले में माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंप्लीफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए भी। ये 48 65 16/25 144/169। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/25 25/169। थ्री अपॉन 5 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 48 माइनस 15 33/60। ये इसका टू प्रूफ में पूरा क्वेश्चन लिख देंगे। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स, ये तुम्हारा काम है, मैं लिख के बता रहा हूं कि इस तरह से लिखना है। साइन इनवर्स 16/65 और इसकी वैल्यू क्या लानी है, π/2। इस प्रूफ के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। साइन इनवर्स 4/5
LHS ले लिया, साइन इनवर्स 5/13 और साइन इनवर्स 16/16। अब इसमें फॉर्मूला लगाएं, कौन सा वाला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। ये फॉर्मूला मैं यहां पहले लिख के बताता हूं कि क्या होता है ये फॉर्मूला। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब क्योंकि यहां पर 3 टर्म है, ठीक है, तो 3 टर्म है तो एनी 2 टर्म को लेकर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कोई भी 2 टर्म ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड को ले लो। 2 साइन को लेकर फॉर्मूला लगाना है तो फर्स्ट और सेकंड को लेके भी लगा सकते हो, और सेकंड और थर्ड को लेके भी, और फर्स्ट और थर्ड को भी। पर हमें किस चीज का ध्यान रखना है, समझदारी किस बात में है कि हम लोग ऐसी 2 टर्म लें जिनकी वैल्यू छोटी हो, तो छोटी वैल्यू में फॉर्मूला लगाने से कैलकुलेशन भी सरल हो जाएगी। तो इसमें मैं फॉर्मूला जो लगा रहा हूं वो फर्स्ट और सेकंड टर्म में लगा रहा हूं। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x यानी फर्स्ट वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फॉर्मूले को तुम नोट कर देना, मैं इधर लिख देता हूं कि ये यहां पे, ठीक है, इस स्टेप में अप्लाई हुआ है। तो इन दोनों टर्म में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और थर्ड टर्म को एज इट इज, ये तो 2 टर्म में लगना था तो थर्ड टर्म तो स्पेयर बचेगी एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो जो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ये मैंने अप्लाई कर दिया, समझ में आ गया। ये x है और ये y। फॉर्मूले का पैटर्न समझ लो, x मतलब फर्स्ट टर्म अंडर रूट 1 माइनस सेकेंड का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म अंडर रूट में 1 माइनस फर्स्ट का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो। एक बार फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद कैलकुलेशन चलती है। तो साइन इनवर्स 4/5 1 माइनस 25/169 5/13 1 माइनस 16/25 और ये टर्म ऐसी रहेगी साइन इनवर्स। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो ये दोनों टर्म। तो साइन इनवर्स 4/5 169 में से 25 माइनस कर लिया, 144/169 5/13 और 25 माइनस 69 9/25 और ये टर्म ऐसे ही रहने दी साइन इनवर्स 16/60। अब इसका रूट ले लेंगे तो साइन इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 15/13 इंटू 3/5। इस टर्म को ऐसे ही चलाते रहेंगे 16/65 और सॉल्व कर लें। 15/65 और ये साइन इनवर्स 16/65। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर देंगे।
तो न्यूमरेटर को प्लस करके ये आ गया साइन इनवर्स 48 प्लस 16 15 63 अपॉन 65 प्लस साइन इनवर्स 16 अपॉन 65। अब ये टर्म साइन में है, दोनों साइन में है, तो एक चॉइस तो ये है कि इन दोनों में ये वाला फॉर्मूला फिर लगा दो, इसको लगा के भी सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, पर कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग चली जाएगी ऐसे ही जैसे ये हुई है। अगर एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये दोनों साइन में से किसी भी एक को कॉस में चेंज कर लो, तो छोटी वैल्यू वाले को कॉस में चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब मुझे बताइए कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में लाने वाला फॉर्मूला, कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में लाना है तो साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता, और कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में, इसमें भी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं, और साइन से कॉस और कॉस से साइन लाना हो यही लगता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? अब ये फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा जब मैं अप्लाई कर दूंगा साइन में? कॉस इनवर्स, और ये रूट में 1 माइनस एक्स की वैल्यू का स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 65 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करें, तो 63 अपॉन 65 16 का स्क्वायर कर लें 256, और 65 का होता है 4225। वन में से माइनस करना है तो इसका डिफरेंस ले लो, इसमें से ये माइनस करो, 3969 आएगा, और 4225। अब इसका अंडर रूट ले लें, तो इसका अंडर रूट लेके आएगा कॉस इनवर्स 63 अपॉन 65। अब एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में दोनों वैल्यू सेम है तो इसका सम π/2 होगा। और ये 2023 के मतलब इस साल का जो सेशन था 24 में जो पेपर हुआ है उसमें प्रूफ करने को आया है, और मैंने तुम्हें प्रूफ भी कराया है क्लास में, ठीक है, कॉपी में देख लेना। ये प्रूफ कराया गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। तो अब यहां पर x की वैल्यू क्या है इन दोनों में? 63 अपॉन 65, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2। यही प्रूफ करना था क्या? आ गया समझ में? ठीक है, तो ये क्लियर है। देखो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ये प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कई हैं, अगर मेथड सीख गए तो वो सब सॉल्व हो जाएंगे। अब मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लो। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, पहले तो तुम टू प्रूफ लिख दोगे, इसका टू प्रूफ लिख देंगे ना, और इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है ना 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? ये पहली वाली टर्म में आगे कोफिशिएंट क्या है इसका? 2। तो जब कोफिशिएंट 2 होता है
तो एक फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स का, और वो फॉर्मूला क्या होता है कोई बता रहा है? 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना? सुन लो, 2 साइन इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 3/5 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3/5 का स्क्वायर, और ये tan इनवर्स 17/31। कौन सा फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स। सॉल्व कर लेंगे इसको। 6/5 रूट में 1 माइनस 9/25 माइनस tan इनवर्स 17/31। तो ये साइन इनवर्स 6/5, 25 माइनस 9 16/25 और tan इनवर्स 17/31। इसका अंडर रूट ले लिया तो 6/5 इंटू इसका रूट लेके आएगा 4/5 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो ये हो गया साइन इनवर्स 24/25 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब एक टर्म साइन की और एक tan की, तो दोनों tan बना ले, दोनों साइन बना लो या दोनों tan, सेम टर्म बना लेते हैं तो फॉर्मूले लग जाते हैं। तो दोनों को साइन करेंगे तो साइन वाला लगेगा, दोनों को tan करेंगे तो tan वाला। क्या होता है, tan वाला थोड़ा इजी होता है कैलकुलेशन वाइज वो इजी होता है। तो मैं ये साइन को tan बनाऊंगा, इसका कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है साइन को tan बनाने वाला, याद है? साइन इनवर्स का tan इनवर्स में tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 24/25 का होल स्क्वायर, और ये tan इनवर्स 17/31। ठीक है, अब ये सॉल्व करें। 24/25 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर और इसको अभी चलने देते हैं 17/31। अब इसको 1 में से माइनस करना है, तो tan इनवर्स 24/25 क्या आएगा, 1 में से फ्रैक्शन माइनस करेंगे तो अंडर रूट में 49/625 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब इसका अंडर रूट ले लें तो 24/25 रूट लेके 7/25 और ये tan इनवर्स 17/30। 25 से 25 कैंसिल, तो ये tan इनवर्स 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब यहाँ पर दोनों टर्म मैंने सेम बना लिए, तो इनका फॉर्मूला अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x इंटू
वाई, ये इसका फॉर्मूला है। एलसीएम आ गया 7 इंटू 31, 24 का मल्टीप्लाई 31 में करें 744, 119, इनका भी मल्टीप्लाई कर लें 408, 217, tan इनवर्स 744 में से माइनस किया तो 625, 217, ये 1 में प्लस में आ रहा है ना फ्रैक्शन, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 17 प्लस 8 25, 4 प्लस 2 6, तो 625 अपॉन 200, इससे क्या ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा? 1 टाइम कैंसिल होगा तो ये क्या आ गया फिर? tan इनवर्स में क्या आ गया? 1 आ गया। और 1 किसकी वैल्यू होती है जानते हो क्या? 1 होती है 45, जिसको रेडियन में मैं क्या लिख सकता हूं? tan पाई अपॉन 4। ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हमको मिल गया पाई अपॉन 4। क्लियर है? इसको समझ के नोट करें, कोई डाउट है तो बता देना, फिर से समझा देंगे पूरा क्वेश्चन। टू प्रूफ से नोट करना शुरू करो, बिल्कुल टू प्रूफ में ये वाली टर्म लिखना पहले। मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिसिंग है जिनमें फॉर्मूले लग रहे हैं, तो वो फॉर्मूले जो रह गए हैं ना, उनके बिहाफ में ये वाले क्वेश्चन डाले गए हैं शीट में। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो इसका टू प्रूफ लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, और हमें प्रूफ क्या करवाना है, इसकी वैल्यू वही पाई बाई 4। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8। अगर यहां पर इन दोनों को देखा जाए, टर्म 1 एंड टर्म 3 को, तो इन दोनों के कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो अगर मैं इन दोनों से 2 कॉमन ले लूंगा तो हमें एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा। कॉमन लेने के पहले हमें दोनों को एक साथ लिखना होगा, लिख लिया मैंने। अभी हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 और ये tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये टर्म अभी चलती रहेगी इसी टाइप से। इसको सॉल्व करना है। 2 tan इनवर्स, एलसीएम क्या आ गया? 8 5 जा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई से 8 प्लस 5 और अपॉन में 1 माइनस 1/40 प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स कितना आ गया? 13/40, और ये कितना आ गया? 40 माइनस 1 39/40। अब कैंसिल कर लें, 40 से 40, 13 1 जा 13, 13 3 जा, क्या आ गया? 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स। अब यहां पर कोफिशिएंट 2 है ना, तो जैसे 2 sin इनवर्स x लगाया था ना प्रीवियस क्वेश्चन में,
टू साइन इनवर्स टू हटाने के लिए ऐसे ही अब हम इसमें टू टेन इनवर्स एक्स लगा देंगे। कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। एक साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में और एक टेन इनवर्स में। यहां बगल में कौन है? टेन इनवर्स। तो टू टेन इनवर्स का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? टेन इनवर्स वाला। अगर यहाँ साइन इनवर्स होता तो साइन इनवर्स वाला लगा देते। चीजें बड़ी आसान है अगर समझ ली जाए तो टू टेन इनवर्स का साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला कौन बता सकता है मुझे? टू टेन इनवर्स का टेन इनवर्स वाला, सॉरी साइन इनवर्स नहीं, टेन इनवर्स वाला। हाँ बताओ। बिल्कुल सही। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये टर्म ऐसे ही रहने देंगे। अब फॉर्मूला लग चुका है, कैलकुलेशन। तो देखो टेन इनवर्स 2/3 1/9 सॉल्व करें। एट अपॉन 9 प्लस टेन इनवर्स 1/7। 3 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स, और 1 में 4/3 रेसिप्रोकल हो गया तो 3/4। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले में क्या होता है? ऊपर प्लस आएगा, एक्स प्लस वाई। पहले समझ लो, नोट फिर बाद में कर लेना, टाइम अलग दे देंगे नोट करने का। अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सॉल्व कर लें तो एलसीएम लेके आ रहा है 28, 21 प्लस 4 और 1 माइनस 3/20। तो टेन इनवर्स या नीचे समझ जाओगे ना, ये आ गया 25/28 अपॉन में 25/28 कैंसिल। टेन इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू है? 10 पाई अपॉन, सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स 1/3 प्लस कॉस टेन इनवर्स 2√2। अब यहां पर ये चीज समझ लो कि साइन में जब अंदर साइन इनवर्स आएगा तो वो सेल्फ एडजस्ट होगा, और कॉस में जब अंदर कॉस इनवर्स आएगा तब वो सेल्फ एडजस्ट होगा। तो अभी मैं यहाँ पे साइन इनवर्स लाना चाहता हूं। ये फॉर्म मुझे कौन सी नजर आ रही है? कौन सी फॉर्म है ये? 2 टेन इनवर्स एक्स, और लाना क्या है? साइन इनवर्स। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है? 2 टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में? यहां पर x की वैल्यू क्या है इसमें? 1/3।
कोफिशिएंट 2 था तो 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहां पर देखो कॉस टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स के बाहर कॉस है तो हम क्या बनाना चाहेंगे, कॉस इनवर्स। तो टेन इनवर्स का कॉस इनवर्स में कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स का कॉस इनवर्स में कन्वर्जन, कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों जो फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखें एक बार। एक तो हमने अप्लाई किया है 2 tan इनवर्स एक्स का, विच इज साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और सेकंड हमने tan इनवर्स का कॉस इनवर्स में कन्वर्जन, tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों को, उसके बाद ये हटाएंगे साइन से साइन इनवर्स, सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये आ रहा है 2/3, ये आ रहा है 1 + 1/9 ब्रैकेट क्लोज, कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 × 2 8। इसको फ्रैक्शन बना के और एलसीएम ले लेते हैं। अभी ये बताओ, अच्छा मैं ये साइन से साइन इनवर्स क्यों नहीं हटा रहा हूं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व हो जाएगी उसके बाद हटाएंगे। जब वो लेस देन 1 आती है ना वैल्यू, तब हटता है ये। तो ये 2/3 और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 9 × 1 = 9 + 1 10/9। ये √9 हो गया। अब देखो 2 से ये 10 कैंसिल करेंगे तो 5, 3 से ये 9 कैंसिल करेंगे तो ये 5/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5। ये हमने लिख दिया 3/5। और इसका भी सॉल्व करके आ रहा है कॉस इनवर्स और 9 का √3। अब देख सकते हो, आप देख सकते हैं कि यहां पर जो दोनों वैल्यू हैं, बोथ वैल्यूज आर लेस देन 1। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में जब 1 से स्मॉलर वैल्यू होगी तो वो डोमेन में है, इसलिए ये साइन से साइन इनवर्स हट गया। 3/5 प्लस 1/3, इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, 15 एलसीएम, 9 + 5 14/15। यही लाना था क्या इसका राइट हैंड साइड। ठीक है, आराम से समझ के नोट करो और फॉर्मूले सामने लिखो। अगर किसी स्टेप में दिक्कत है तो बताना उसको। 1/y - z प्लस कॉट इनवर्स zx प्लस 1/z - x। What we can see here that all three terms are symmetric. Am I right? ये एक्स वाई के टर्म्स में ये वाली वाई जेड और ये वाली जेड एक्स। तो पहला काम हम ये करते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1/x माइनस वाई प्लस कॉट इनवर्स वाई जेड प्लस 1/y माइनस जेड प्लस कॉट इनवर्स जेड एक्स प्लस 1/z माइनस एक्स। देखो मैंने तुमसे ये कहा था कि
कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स दोनों में वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, याद आ रहा है? अब प्राइमरी जो फॉर्मूला है ना वो टेन इनवर्स का है और कॉट इनवर्स का सेकेंडरी है, मतलब जो स्टूडेंट को याद रहता है वो कौन सा वाला, टेन इनवर्स वाला। तो हमें यहाँ पे अगला स्टेप क्या कर लेना चाहिए, टेन में ले आए। तो लाते हैं, जब मैं कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स बनाऊंगा तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये भी टेन इनवर्स y माइनस जेड अपॉन वाई जेड प्लस वन प्लस टेन इनवर्स जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स प्लस वन। ठीक है, अब एक बात और मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस या माइनस का देख लो माइनस टेन इनवर्स वाई, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो जरूरी थोड़ी है ना कि फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट लगे, मतलब इसका ये फॉर्मूला ही लगे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार राइट वाली टर्म आती है और फॉर्मूले में क्या लिखना पड़ सकता है, लेफ्ट वाला। इसलिए हमेशा फॉर्मूला दोनों साइड से याद करना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब बताओ क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, क्या ये वाली टर्म और ये टर्म सेम नहीं है, ये दोनों टर्म सेम है ना। यहाँ पे भी वन प्लस एक्स वाई है, यहाँ पे भी वन प्लस एक्स वाई और एक्स माइनस वाई और ये, तो ये फॉर्मूला किसका हुआ फिर, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो ये वाला किसका हुआ, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स जेड। और ये थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स जेड माइनस जेड टेन इनवर्स एक्स। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी, मैं समझता हूं। अब हम ये प्लस टेन इनवर्स एक्स से माइनस प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस, ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो गई और सॉल्व होके ये आ गया जी। ठीक है, टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। जब हमने एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें एक भी क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला लगा क्या, एक में लगा था। अब ये फॉर्मूला याद कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये इसी साल पेपर में प्रूफ करने के लिए आया था। मैंने प्रूफ भी कराया है तुमको, और मैं अभी जो क्लास लूंगा एक्स्ट्रा उसमें भी कराऊंगा। ये फॉर्मूला मैंने इस क्वेश्चन के लिए इसलिए लिखा हुआ है कि अगर ये जो टू कॉस इनवर्स एक्स है इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, टू टाइम्स लिख दूं, तो ये क्या दिखाई देगा आपको, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। इन दोनों का सम करके यही तो आएगा। और ऐसे लिखने के पीछे रीजन क्या था, ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अब मैं इसको सम, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, पाई बाई टू लिख सकता हूं। तो ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये फॉर्मूला हम जस्ट स्टेप के सामने लिख देंगे याद रखने के लिए कि हमने इन दोनों की जगह क्या लिखा है, पाई बाई टू। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब पाई बाई टू को अगर पहले लिख दें, और साइन इनवर्स एक्स को बाद में लिख दें, तो ये हाँ कॉस इनवर्स एक्स को बाद में लिख दें,
तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये 10th क्लास का। साइन, ये 90 पढ़ो, इसको थीटा पढ़ो, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता है। तो ये साइन 90 प्लस थीटा है, इसको मैं कॉस लिखूंगा, और थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है इन दोनों में, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स। कॉस से कॉस इनवर्स हटाया तो अगर x की वैल्यू नहीं देते तो ये वाला आंसर हो जाता। x की वैल्यू दी है तो यहां पे रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/9। ये हो गया सॉल्व, समझ में आया, कर लो। कॉट इनवर्स x को मैंने लिखा कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू 2π/3, और ये टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x की जगह π/2 प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। अगर यहां से कॉट इनवर्स x की वैल्यू निकालें तो ये 2π/3 माइनस π/, एलसीएम इसका 6 आ जाएगा, 4π माइनस 3π, π/6। कॉट इनवर्स इधर आया तो कॉट π/6, कॉट π/6 यानी कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 की वैल्यू tan 30 1/√3 होता है, तो कॉट 30 √3 हो गया। प्लस कॉस इनवर्स x का सम π/2 होता है, तो अगर साइन इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो अगर मैं कोई भी साइन इनवर्स दोनों में से इधर भेजूंगा तो वो सॉल्व होके क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स। तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, 5/x यहीं रहने दिया, और π/2 माइनस किसको ले गए, साइन इनवर्स 12/x, साइन इनवर्स 5/x यही रहा। अब बताओ π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है, कॉस इनवर्स x। यहां पे क्या लिखा है, 12/x, तो इधर क्या आएगा, कॉस इनवर्स 12/x। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब क्या है कि इधर साइन इनवर्स है इधर, तो या तो इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बना लो, या फिर इस कॉस इनवर्स को किसी एक को चेंज कर लो। तो कन्वर्जन वाला ये फॉर्मूला शायद तुम्हें याद हो, कौन सा, कॉस इनवर्स x का साइन इनवर्स में कन्वर्जन √1 माइनस x² होता है। तो ये साइन इनवर्स 5/x और ये कॉस इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स √1 माइनस 12/x का होल स्क्वायर। अब इस साइन इनवर्स को इधर ले आते हैं, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स √1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/x। अब साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो ये √ में वैल्यू आ जाएगी। अब इसका रूट हटाने के लिए क्या करेंगे,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 25, ये 144 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स की सारी टर्म एक साइड में कर लें, तो 25 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 144 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस करके आएगा 169। तो 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 169 का रूट प्लस माइनस 13। जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं और मोर देन वन आंसर आते हैं तो एक बार पॉजिटिव को इक्वेशन में रखते हैं गिवन वाली में, और एक बार नेगेटिव को। दोनों में से जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, बात पूरी नहीं हुई ध्यान हटाने लगे, ऐसे थोड़ी होता है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो आंसर होगा। जिस वैल्यू को रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे वो नहीं होगा। ये रफ वर्क है, तुम रख के देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं डायरेक्ट चेक हो जाती हैं, जैसे मैं कराता हूं। पॉजिटिव वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी क्योंकि इसका राइट हैंड साइड प्लस π/2 है। नेगेटिव नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी चेक करते हैं। क्या वैल्यू है? -13। यहां रखोगे और साइन इनवर्स का -x क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स है, तो वो -13 का माइनस बाहर आ जाएगा। यहां पे भी -13 रखोगे, उसका माइनस भी बाहर आ जाएगा। और जब दो माइनस की वैल्यू प्लस होंगी तो साइन, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ रहा है और राइट हैंड साइड, तो क्या -13 इसका आंसर होगा? तो अब हम आंसर क्या लिख देंगे? सिंस x इक्वल टू -13 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, hence x equal to 13 is the solution of given equation। समझ गए? कर लो। उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर वेरिएबल कौन है? x। और इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसका लेफ्ट और राइट साइड दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके सॉल्व करेंगे, और तब तक सॉल्व करेंगे जब तक के x की वैल्यू ना आ जाए। ये चीज भी ध्यान रखनी है कि सॉल्व करके x की एक ही वैल्यू आ रही है तो वो आंसर होगा, और एक से ज्यादा वैल्यू अगर आएंगी तो तुमको सेटिस्फाई करना होगा, ये चेक करना होगा कि उन दोनों वैल्यू में से कौन सा आंसर है, कौन सी वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 11 का फर्स्ट, कॉस ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स x। बिल्कुल आसान है, कन्वर्जन फॉर्मूले याद करके रखो। साइन का कॉस में होता है, tan में होता है। इधर tan इनवर्स के बाहर कौन लिखा हुआ है? कॉस। तो tan इनवर्स का कन्वर्जन हम किस में कर देंगे? कॉस इनवर्स में। इधर कॉट इनवर्स का हमको नहीं पता, तो हम कॉट से tan में आ जाएंगे और फिर tan से चले जाएंगे साइन में। ये है पैटर्न, बहुत सिंपल मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्वर्जन फॉर्मूले याद कर लें। तो अब इसका जो मेथड मैंने बोला है वो मैं यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं। पहले इसको सॉल्व हो जाने दो, उसके बाद तुम नोट करना। देखिए, कॉस, तो tan इनवर्स का कॉस इनवर्स में कन्वर्जन फॉर्मूला लगाया मैंने। कॉस इनवर्स क्या होता है? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर से tan इनवर्स x हमने कन्वर्ट कर दिया कॉस इनवर्स में।
अब यहां मैं कॉट को पहले 10 में लाऊंगा, और ऐसा करने के लिए हमें वैल्यू का रेसिप्रोकल करना होगा। तो ये 10 इनवर्स होके वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई 4/3। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? 10 इनवर्स का कन्वर्जन कॉस इनवर्स में किया, कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स में लाए, वैल्यू का रेसिप्रोकल किया। ये कॉस से कॉस इनवर्स हटा सकते हैं। आदित्य शर्मा इधर ध्यान दो, 1 + x²। और यहां पर 10 इनवर्स है और बाहर कौन है? साइन। तो मैं 10 इनवर्स का कन्वर्जन फॉर्मूला जो कल भी अप्लाई हुआ था साइन इनवर्स में, वो यहां पर लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x/√1 + x²। तो x की वैल्यू क्या है? 4/3, और अपॉन में अंडर रूट में 1 + 4/3 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। ब्रैकेट यहां पे चेंज करना पड़ेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट यहां लग चुका है, तो यहां पर अब हम लगा देंगे करली ब्रैकेट। ठीक है, फॉर्मूला भी मैं यहां लिख देता हूं। कौन सा फॉर्मूला है ये? tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x/√1 + x²। तो इस तरह से हमने tan इनवर्स का साइन इनवर्स में कन्वर्जन किया, और यहां पे tan इनवर्स का कॉस इनवर्स में। तो ये क्वेश्चन ये दोनों फॉर्मूले का रिवीजन करा रहा है कि आपको tan इनवर्स का कॉस इनवर्स में कन्वर्जन आना चाहिए और tan इनवर्स का साइन इनवर्स में भी आना चाहिए। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, सॉल्व होने के बाद हम हटाएंगे साइन से साइन इनवर्स। अननोन क्वांटिटी होती है तो डायरेक्ट हटा देते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू है, सॉल्व करनी होगी। सॉल्व करने के बाद देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू -1 से और +1 के बीच में आ रही है या नहीं। ज़्यादातर बीच में ही आती है, 1 से छोटी आती है। ठीक है, अब देखो इसका सिंप्लीफाई करें। साइन इनवर्स 4/3, ये सॉल्व किया तो 16/9, तो 1/√1 + x²। साइन इनवर्स, अब इसको सॉल्व करें 4/3, कितना आएगा? 9 + 16 25/9। सॉल्व करते जाएंगे इसको, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक के x की वैल्यू नहीं मिल जाती है हमें। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम फॉर्मूले वाले स्टेप में आती है। (1/√1 + x²) साइन इनवर्स 4/3, और ये अंडर रूट लिया तो 5/3। 3 से ये 3 कैंसिल कर देंगे, तो 1/√1 में 1 + x² हो जाएगा। और ये साइन में जो साइन इनवर्स आया है उसकी वैल्यू 1 से स्मॉलर है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये 1 से स्मॉल है, इसलिए साइन से ये साइन इनवर्स हटा देंगे। साइन से साइन इनवर्स हटाने के बाद अब हमें क्या करना है? स्क्वायरिंग कर लें, क्यों? यहाँ पे रूट आ रहा है ना, तो स्क्वायरिंग से क्या होगा कि ये रूट हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 1 + x² हो जाएगा। ये 16/25 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 25 × 1 25, 16 + 16x², 25 - 16 =
16x² इक्वल टू आ गया 9, x² की वैल्यू आ गई 9/16, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √9/16 और 9/16 हो गया आपका 3/4। अब जरा वो प्रूफ को देख लेंगे एक बार। अब जैसे ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स में अब ये चेक करना पड़ेगा, प्लस की वैल्यू तो करेगी सेटिस्फाई, बस ये -3/4 चेक करवा रहा हूं मैं कि करेगी या नहीं। तो जब इसमें एक रफ में छोटा सा काम करके देखा, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या रखी -3/4, तो tan इनवर्स में माइनस एंगल है उसको प्लस कैसे बनाते हैं, माइनस बाहर आ जाता है। एम आई राइट? tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, cos -θ फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो जो cos -θ से ये वैल्यू प्लस की ही हो जाएगी, और प्लस की हो जाएगी तो ये वही आ गया कि नहीं, फिर से cos tan इनवर्स x ही तो आ गया। तो जब प्लस की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो माइनस भी रख के देखा और वही आया। भाई आप +3/4 रख के देखो यही आएगा कि नहीं, तो वो प्लस से भी वही फॉर्म आ रही है और माइनस से भी, इसलिए इसका आंसर दोनों होंगे। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर दोनों टर्म साइन की नजर आ रही है। पहले क्वेश्चन को नोटिस करो, एग्जाम में कौन आएगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन का आइडेंटिफाई बहुत जरूरी है। मैंने कई बार देखा है सॉल्यूशन आता है पर वो क्वेश्चन दिमाग में नहीं होता है, पेपर में आता है, स्टूडेंट कहता है पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, और घर जाके उसका सॉल्यूशन देखा, अरे ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता था, लेकिन उसके दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहता है, तो गलत होता है। यहां पर दोनों साइन की टर्म है और इसका राइट हैंड साइड नेगेटिव है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा सकते हैं, पर मैं थोड़ा झिझक रहा हूं लगाने में, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू में क्या आ रहे हैं, रूट वगैरह आ रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़ सकती है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर कोई भी एक टर्म को, एनी वन टर्म को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो साइन इनवर्स 6√3x मैंने यही रखा और -π/2 की तरफ हम इस टर्म को लाए, तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स 6x। अब ये दोनों टर्म से हमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन हमको क्या मिल रहा है, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये ब्रैकेट में आ गया π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। अब ये साइन इनवर्स मैं राइट में भेज रहा हूं, क्योंकि π/2 प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि π/2 माइनस साइन इनवर्स इज कॉस इनवर्स एंड π/2 माइनस कॉस इनवर्स इज साइन इनवर्स। जैसा कि अभी पूछा था तुमने कि π/2 वाला कब लगता है, तो जब π/2 के साथ माइनस आएगा तो साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको ला रहा हूं राइट साइड में। तो 6√3x और ये साइन इनवर्स इधर आया तो साइन ब्रैकेट माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। अब ये जो वैल्यू के साथ माइनस है इनको पहले हटाया जाता है, तो ये साइन माइनस और पूरे ब्रैकेट को पढ़ो थीटा, ये पूरा ब्रैकेट थीटा है, यानी साइन माइनस थीटा की फॉर्म है ये, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और कॉस माइनस थीटा अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, प्लस, क्योंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका माइनस बाहर निकल आएगा, माइनस साइन ब्रैकेट में π/2 प्लस साइन इनवर्स 6। अब देखो ये है 90 और ये है थीटा, ये कल के क्वेश्चन में भी मैंने अप्लाई किया था,
साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्यों? ये है 90 डिग्री। अगर आप माइनस करोगे फर्स्ट में आ गए, अगर आप प्लस करोगे सेकंड में आ गए। साइन फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव है, इसलिए साइन का 90 माइनस और 90 प्लस दोनों पॉजिटिव होते हैं। और पाई बाई 2 चेंज तो होता ही है, तो ये आ गया कॉस, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई? साइन इनवर्स 6x। अब ये इनवर्स लगा हुआ है, तो साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स लाएंगे, क्योंकि यहां बाहर क्या है? कॉस। तो अगर मैं इसका कॉस इनवर्स बना दूं तो ये हट जाएगा। तो इसका कन्वर्जन फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स बना देता है और कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स बना देता है। तो 6√3 एज इट इज रहने देते हैं, माइनस कॉस, और जो मैंने बोला है वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस 6x का होल स्क्वायर। मतलब कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है? 6x। फॉर्मूला जरूर लिखना चाहेंगे, यहाँ पे हर फॉर्मूला लिख दिया करो। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स। अब कॉस से कॉस इनवर्स हटा लें, 6√3x इक्वल टू माइनस कॉस से कॉस इनवर्स सेल्फ एडजस्ट हो गया, 1 माइनस इसका स्क्वायर हो गया 36x स्क्वायर। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग जब करेंगे ना, तो देखो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और √3x का स्क्वायर आएगा 3x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और इसके स्क्वायर से रूट हटेगा तो 1 माइनस 36x स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये मल्टीप्लाई होके आ गया 108 एक्स स्क्वायर, और वो RHS से LHS में ले आए तो प्लस 36 एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आ गया 1। ये 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/144, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/144, और 144 का रूट आ गया 1/12। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसका राइट हैंड साइड नेगेटिव है। जब मैं प्लस की वैल्यू रखूंगा तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। फॉर्मूला प्लस का लगेगा तो माइनस आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। माइनस की वैल्यू जब मैं रखता हूं तो साइन इनवर्स 6 इंटू माइनस 1/12, और साइन इनवर्स 6√3 इंटू माइनस 1/12, और इसको कट करेंगे और इसको भी कट करेंगे, और ये माइनस बाहर आ जाएगा क्या? साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स 1/2 और माइनस साइन इनवर्स √3/2। ये √3 का 1 में हो गया। अच्छा 1/2 किसकी वैल्यू है? 30। ये 30 है और ये 60, तो -30 -60 इक्वल आ रहे। तो जब मैंने -1/12 रखा तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं? तो अब हम इसमें लास्ट में लैंग्वेज क्या लिख देंगे? सिंस x इक्वल टू 1/12 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ये प्लस का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हैंस x इक्वल टू -1/12 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है इसके सारे स्टेप्स? इसको नोट कर ले। x होता है तो 2 tan इनवर्स x आता है, ये a के टर्म्स में है, तो ये फॉर्मूला किसका हुआ?
2 tan इनवर्स ए का। सिमिलरली cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज 2 tan इनवर्स बी। ठीक है, मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। सिंस 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला स्टेप समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब हम इसमें कॉमन ले पाएंगे तो 2 tan इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया, 2 tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। 2 से ये 2 कैंसिल। अब tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसमें कौन सा फॉर्म बन गया है? tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x माइनस y मीन्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस ए बी। फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इस tan इनवर्स को राइट साइड में, कई बार कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे कट कर देते हैं, ये रूल नहीं है, इसके मार्क्स काट सकते हैं टीचर। tan ऑफ tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमको मिली a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है और इनमें ये 2 फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं। अगर ये याद हो इसको कर दोगे, इसमें ये आते हैं इस टाइप के tan ऑफ tan इनवर्स और 2 sec x। अब 2 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो ये हो गया 2 sec x। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में लाना है, तो ये साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, LHS में ले आए, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। कॉमन क्या मिल रहा है? कॉस एक्स। तो साइन एक्स माइनस कॉस, इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट 0 है, इसलिए एक बार कॉस एक्स को 0 करा लिया और एक बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को 0 करा लिया। तो कॉस एक्स इक्वल 0 से ये वैल्यू कॉस में π/2 की होती है, तो x इक्वल टू π/2। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? बट इट इज गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू, तो ये वैल्यू तो यहां से रिजेक्ट हो गई। अब बचा क्या हमारे पास? साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1, tan x 1 किसकी वैल्यू है? 45 डिग्री रेडियन में π/4। अब इसका लगाएंगे हम जनरल सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला होता है? x इक्वल टू n पाई प्लस एल एंड हेयर n बिलोंग्स टू z। n क्या है यहाँ पे? इंटीजर होता है, तो n बिलोंग्स टू z। यही इसका आंसर आ गया क्या समझ में? प्रूव दैट नंबर 2 सिंप्लीफाई नंबर 3 सॉल्व द इक्वेशन। अभी हमारे सामने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने वाला क्वेश्चन आ गया। ये ब्रेन बूस्टर शीट में है और सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, बस उसमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें 1 कॉस के साथ था और इसमें 1 साइन के साथ है।
तो ऐसे दो पैटर्न पक्के कर लो, एक वो जिसमें 1 के साथ कॉस आता है और दूसरा वो जिसमें 1 के साथ साइन आता है। कॉस वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है और वो इजी होता है, लेकिन साइन वाला थोड़ा टफ होता है। ऐसा प्लस वाला एक क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में, जरा चेक करें, पेज नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 4। 28 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 1 के साथ अगर cos होता है तो फॉर्मूला बन जाता है। 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो मुझे यहां पे 3 काम करने होंगे। नंबर 1, cos x का हाफ एंगल लगा दूंगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नंबर 2, 1 की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और नंबर 3, साइन एक्स का हाफ एंगल लगा देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई। ये 3 फॉर्मूले मैं यूज कर रहा हूं, तुम देखो। तो y इक्वल टू tan इनवर्स cos को मैंने लिखा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर यहां हाफ एंगल है तो 1 की आइडेंटिटी भी हम लोग हाफ एंगल में लेंगे, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 को ये लिखा। और साइन एक्स का हाफ एंगल 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन हाफ एंगल में सिमेट्रिकल रखा और ये फॉर्मूले यूज कर लिए। फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद अब इस अगले स्टेप में हम देखेंगे क्या हो सकता है। देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म नहीं है क्या? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अपॉन में देखें, कॉस को ए पढ़ो, साइन को बी पढ़ो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये होल स्क्वायर में ऐसी 2 टर्म है, तो ये माइनस वाली टर्म से एक टर्म कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से। अब हम क्या देख रहे हैं कि tan इनवर्स में cos साइन आ रहा है, और tan इनवर्स में cos साइन आता है, तो tan कैसे बनाती हूं, cos x बाई 2 का डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा tan, और tan बनने से फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, वो मैं दिखा रहा हूं। अभी हम डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइड बाय cos x बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो cos x बाई 2 का जब डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स ऑल 4 टर्म्स में cos का डिवाइड, cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, अपॉन में cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 और माइनस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। तो इस तरह से हमने cos से डिवाइड किया, ये cos से ये cos कैंसिल 1, cos से ये cos कैंसिल 1। तो y इक्वल टू tan इनवर्स और साइन अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं दोनों जगह tan, तो इट बिकम्स 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसको याद कर लेना अगर याद नहीं है,
और याद है तो बहुत अच्छी बात है, रिपीट हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ टेन पाई बाय 4, न्यूमरेटर में प्लस है तो प्लस थीटा, माइनस है तो माइनस, और थीटा की वैल्यू x/2। फिर से समझें इस फॉर्मूले को, ये x/2 मान लो थीटा है, तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा tan इनवर्स से 10, तो y की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 प्लस। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, समझ के नोट कर लें, कोई दिक्कत है तो फिर से पूछ लें। और x² माइनस 1 अलग है, क्या तुम इसमें कोई और नया सीक्वेंस बना सकते हो इन तीन के अलावा? पॉसिबल ही नहीं है। या तो 1 और x² प्लस हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे, और माइनस में दो ऑर्डर होंगे, या 1 पहले होगा या x²। तो मैंने 1 और x² के तीनों केस हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया आज। कभी भी 1 माइनस x² आएगा तुम क्या रख देना, साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन के क्या हो जाएगा। कभी 1 प्लस x² आ जाए तुम क्या रख दोगे, 10। कॉट भी रख सकते हो, पर हम प्राइमरी किसको लेते हैं, 10 को लेते हैं। और अगर x² माइनस 1 आए तो आप सेक रख देना, sec² थीटा माइनस 1 tan²। अब इतनी बात मैंने की तो तुम्हें क्या समझ में आया कि 10 रखा जाएगा। यहां x इंडिपेंडेंट है कि नहीं, बिल्कुल अकेला, तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन क्या होगा x का, tan थीटा। क्लियर है? चलो, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए इसका सॉल्व आप ध्यान से देखें। y से डिनोट कर √1 प्लस x² प्लस 1 अपॉन x। नाउ tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। वैल्यू y में सब्स्टिट्यूट करें और इसको सॉल्व करें, वी गॉट √1 प्लस tan² थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan² थीटा इज sec² थीटा, और रूट भी लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, इसको हम sec थीटा लिख सकते हैं, अपॉन में ये टर्म ऐसे। sec और tan को सॉल्व करने के लिए साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और tan को मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको फ्रैक्शन बनाकर एलसीएम ले लें, तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस अपॉन कॉस और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स में ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स था, और यहाँ पे x की जगह थीटा। मैं बात इसी की कर रहा हूँ। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि 1 के साथ साइन आएगा या 1 के साथ कॉस आएगा। 1 के साथ साइन आएगा थोड़ा लेंदी रहता है, फॉर्मूले ज़्यादा लगते हैं। अभी क्या है 1 के साथ में कॉस, तो इन दोनों के फॉर्मूले लगा देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, याद कर लेना, 2 cos² थीटा बाई 2। साइन थीटा का हाफ एंगल पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई हुआ था, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 और कॉस से ये पावर कैंसिल, तो y की वैल्यू हो गई कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन को हम लिख देंगे कॉट थीटा बाई 2। कॉट से कॉट इनवर्स सेल्फ एडजस्ट हो गया,
तो ये थीटा बाई टू, क्या इस थीटा बाई टू को 1/2 थीटा लिख सकते हैं? और थीटा की वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूं यहां से, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में होना चाहिए। इसका आंसर होगा 1/2 tan इनवर्स एक्स। दिस इज द सॉल्यूशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे साइन, क्वेश्चन क्या है इसका लेफ्ट हैंड साइड? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मिक्स मत कर जाना। इनवर्स के अलग होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अलग होते हैं, पैटर्न कुछ सिमिलर होते हैं। जैसे ये जो दोनों पैटर्न है, तो मुझे कहीं तो याद आ रहा है एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला tan 2 थीटा का है, जिसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। इसका रेसिप्रोकल ये लिखा है। एक फॉर्मूला और बताना चाहूंगा 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, और ये टर्म भी यहाँ पे लिखी। जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये हल्के से भी रहेंगे कि ऐसे कोई तो फॉर्मूले हैं, तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसमें से तुम क्या रखना चाहोगे? एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें? बताओ। ये फॉर्मूले बनाने के लिए क्या रखना होगा? tan थीटा रखेंगे। कैसे पता चलता है कि साइन नहीं रखना है, कॉस नहीं रखना है, tan ही रखना है? कैसे पता चलता है? फॉर्मूले से। ये दोनों फॉर्मूले मुझे याद है, मैं पक्का हूं क्या रखूंगा? tan ही रखूंगा। तो अब हम इसमें पुट कर रहे हैं x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा साइन tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इस स्टेप से? अब हम इनके फॉर्मूले लिख देंगे। तो मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूले की जगह क्या लिखूं? किसका फॉर्मूला है ये? tan 2 थीटा है? tan 2 थीटा तो नहीं है। क्या ये फॉर्मूला है ये? तो फिर इसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो फिर ये 1/tan 2 थीटा का हुआ ना, 1/tan 2 थीटा हुआ ये। क्योंकि अगर ये लिखा होता तो tan 2 थीटा, इसका रेसिप्रोकल लिखा है। अच्छा, ये cos 2 थीटा ही होगा, सिमिलर टर्म है इसलिए cos इनवर्स cos 2। 1/tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/tan क्या होता है? cot 2 थीटा। cos इनवर्स से cos सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा? tan इनवर्स में cot आ गया है। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, हमारे पास तो सबूत मौजूद है, ये बड़ी अच्छी बात है। क्या लिखा है ये? क्या किया था? साइन 90 माइनस थीटा। और जब ये पढ़ाया था उस टाइम पे क्या बोला था कि साइन इनवर्स में कॉस या tan इनवर्स में कॉट, tan और कॉट और साइन और कॉस अगर कभी आएंगे इनवर्स में तो क्या कर दोगे? π/2 माइनस अल्फा। तो ये सारी चीजें बताई हुई है। ऐसा तो है नहीं
कि नया बता रहे हैं, पर वही है कि ध्यान रख पाए तब है। तो अब मैं कॉट को लिख दूंगा यहां पर साइन टेन इनवर्स। मैं बड़ा खुश हूं इस चीज से, जो डाटा सेव हो रहा है ना उससे मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि 3 दिन पहले पढ़ाता हूँ स्टूडेंट के हवाइयाँ उड़ जाती हैं चेहरे की। मैं पूछता हूँ, वो कहता है पता नहीं सर बताया होगा, हाँ बस। तो मैं सामने दिखा तो देता हूँ, देख लो ये फॉर्मूला देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, ये 5वीं बार हो रहा है। अभी जब ओनली 20-25 डेज का क्लास, तब मैंने इतनी बार दिखा दिया। अभी तो 5 पे भी पहुंचेंगे, फिर आएंगे, फिर 7 कराऊंगा, फिर आएंगे, तब तक याद दिलाऊंगा, फिर रिवाइज कराऊंगा, तब बताऊंगा। तुम कब तक भागोगे, कब तक इग्नोर करोगे? तो कॉट को हम लिख दें 10 π/2 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है, और ये प्लस में 2 थीटा। अब tan इनवर्स से tan हटा लिया तो साइन, और ये आ गया π/2 माइनस 2 थीटा, और एक ये चल रहा है प्लस 2 थीटा। tan इनवर्स से tan हट गया, π/2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, 2 थीटा से ये 2 थीटा, तो बचा क्या साइन π/2, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यही प्रूफ करना था, हो गया, कर ले। ये क्वेश्चन नंबर 16 है ब्रेन बूस्टर शीट का। ये बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इस तरह से कितने टर्म्स है? 4। प्रूफ में आ रहा है 1/√2 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल टफ क्वेश्चन है, मैं कहूँगा बिल्कुल ईजी है। बस सिंपल से 2 फॉर्मूले अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तुमको 2 प्रूफ लिख के ये पूरा नोट करना है अपनी नोटबुक में, और 2 प्रूफ के बाद हम लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब मैथमेटिक्स का एक रूल क्या बोलता है, ब्रैकेट के बारे में कोई रूल जानते हैं क्या? रूल ये कहता है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, ठीक है, पैरेंथेसिस लगा है, करली ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? हाँ, और कॉस इनवर्स, सॉरी करली को नहीं, स्मॉल ब्रैकेट को बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये करली ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस। तो रूल क्या है? सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हटाया जाता है? पैरेंथेसिस, सबसे स्मॉल ब्रैकेट हटाते हैं। तो इसको हटाने के लिए कॉस इनवर्स के ठीक बाहर क्या नजर आ रहा है? साइन। पेन बंद रखना है, जितनी देर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पेन हाथ में होना ही नहीं चाहिए, क्यों? मैं टाइम अलग देता हूं नोट करने को। तो कॉस इनवर्स का मुझे बताओ साइन इनवर्स कैसे बनाऊं? कौन सा फॉर्मूला है जिससे कॉस इनवर्स का कन्वर्जन हो जाता है साइन इनवर्स में? साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन्होंने π/2 वाला बोला, तो π/2 वाले का भी डाउट क्लियर कर देता हूं। क्या होता है, जब क्वेश्चन में π/2 की जरूरत है तो वो करेंगे। अगर मैं यहाँ कॉस इनवर्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स करूंगा, तो ये साइन 90 माइनस से फिर क्या आ जाएगा? कॉस। तो बाहर कॉस आ जाएगा, लेकिन ये एज इट इज रहेगा। जबकि मैं चाह रहा हूं कि ये कॉस इनवर्स हटके क्या बन जाए? साइन इनवर्स। इस फॉर्मूले में इसका ये भी फॉर्मूला है और इसका ये भी है, दोनों है। लेकिन इस फॉर्मूले में ये एक्स्ट्रा है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हम कौन सा लगाएंगे? कन्वर्जन वाला। कन्वर्जन फॉर्मूला इसका लगा देंगे। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इसका मैं कन्वर्जन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। साइन
और ब्रैकेट में साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा कि नहीं, तो ये आ गया टेन इनवर्स, और ये हटने के बाद क्या बचा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब टेन इनवर्स के बाहर क्या है, कॉस, तो टेन इनवर्स का कॉस इनवर्स में कन्वर्जन फॉर्मूला जानते हैं क्या, याद कर लेना अगर नहीं जानते हो तो, क्वेश्चन तो तभी सॉल्व कर पाओगे। कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, आज ये फॉर्मूला अभी लगा नहीं था, लगा था ना कहीं पे, नहीं लगा, मुझे तो याद है एक जगह लगा था। अच्छा, आज नहीं लगा है, कल लगा होगा। तो कॉस 10 का कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस, और ये x की वैल्यू क्या है यहां पे, तो x का स्क्वायर आना है ना, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। फिर से समझो, ये है टेन इनवर्स x, फॉर्मूला कह रहा है कॉस इनवर्स बनाओगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस इस x का स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस और ये x का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से ये रूट हटा देंगे, कॉस से ये कॉस इनवर्स हटाया, तो रूट के अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 माइनस, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस। यही प्रूफ करना था क्या, तो क्वेश्चन तो टफ नहीं है। ठीक है, टू प्रूव ये पूरा फिर से नोट कर देना है तुमको। मेरे सामने तो ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्वेश्चन नंबर 17 का, कॉस इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2, ये वो टर्म है जिससे हमें ये राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो रूट 1 प्लस एक्स या रूट 1 माइनस एक्स या फिर दोनों भी अगर आते हैं तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहां पर कुछ याद है, रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स, या दोनों आते हैं तो क्या रख दोगे, कॉस थीटा। क्या रीजन है, रीजन है एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। याद है, नहीं है तो कर लेना। तो ये दोनों फॉर्मूले हमको बता रहे हैं कि हमें यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कॉस थीटा। तो मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कर रहे हैं, पूरा ध्यान बोर्ड पे दें, और जब तक पूरा प्रूफ ना हो जाए नजर नहीं हटानी है, नोट भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। तो दोनों x की जगह मैंने रखा cos थीटा, देन वी विल गेट रूट 1 प्लस कॉस थीटा, इन सेकेंड रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू cos थीटा एंड होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूले, क्योंकि ये थीटा को क्या बना देते हैं, थीटा बाई 2 बना देते हैं, अपॉन में 2 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। दोनों स्क्वायर वाली टर्म रूट से बाहर निकल सकती हैं क्या, तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट रूट 2 कॉस स्क्वायर रूट से निकला तो कॉस थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट से निकला तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन में 2। एक छोटी सी मिस्टेक आप लोगों से हो सकती है यहां पे, ज्यादातर स्टूडेंट ये रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, जो कि तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा कि कॉमन आ रहा है तो ले लो, लेकिन कॉमन लेने से यहां पे फॉर्मूला बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। तो यहां कॉमन नहीं लेना है, यहां पे क्या करना है, ये डिनोमिनेटर का दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे, और ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कैसे बनेगा, वो मैं दिखाता हूं। बस ये 2 का सेपरेटली क्या करना है, दोनों में डिवाइड। तो जब डिवाइड करेंगे, कॉस इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, रूट 2 कॉस थीटा बाई 2
डिवाइडेड बाय 2 माइनस √2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये √2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं? कितने बार कटेगा ये? √2 टाइम्स नहीं कटेगा। और ऐसे ये √2 से 2 कैंसिल हो गया तो √2 टाइम्स। अब ये टर्म क्या नजर आ रही है? 1/√2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1/√2 साइन थीटा बाई 2। देखो ये 1/√2 कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू है। कॉस में भी 45 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन में भी 45 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हमारी मर्जी है कि हम इसको कॉस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं और साइन का भी, क्योंकि कॉस कॉस माइनस साइन साइन कर दिया तो कॉस का है, और साइन कॉस माइनस कॉस साइन कर दिया तो साइन का फॉर्मूला है। तो बाहर क्या लगा हुआ है? कॉस, तो कॉस इनवर्स है, इसलिए 100% फॉर्मूला किसका बनाएंगे? कॉस का ही फॉर्मूला बनाएंगे। तो कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस आएगा माइनस साइन साइन आएगा। तो अब ये फॉर्मूला मैं बना रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉस के साथ कॉस चाहिए, और ये वैल्यू कॉस में किसकी होती है? 45 डिग्री रेडियन में कितना होता है? π/4। तो ये कॉस π/4 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे ही 1/√2 साइन π/4 साइन थीटा बाई 2। समझे क्या ये वाली लाइन? देखो कॉस 45 का रेडियन में वैल्यू क्या है? π/4। 45 डिग्री को रेडियन बनाना है ना, तो π/180 का इंटू करो और इससे ये 4 टाइम्स काट दो, तो 45 डिग्री का रेडियन बना दिया, π/4 आ गया। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया है? तो ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास का ये फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। ए की वैल्यू π/4, माइनस के फॉर्मूले में क्या आता है? प्लस, और बी की वैल्यू थीटा बाई 2। अब कॉस से कॉस इनवर्स हटा देंगे, π/4 प्लस थीटा बाई 2। π/4 और थीटा बाई 2 को क्या लिख देंगे? 1/2 थीटा, और थीटा की वैल्यू रिटर्न करें तो यहां से थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स। अब हम यहां पे चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रूफ वाली टर्म है इसमें करेक्शन होगा, यहां पे प्लस आएगा, इधर माइनस साइड आ गया है, प्लस है उसमें।